पहले बच्चे लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास m hangs at one end of a string of length l, the other end of which is fixed. It is given a horizontal velocity so that the string would just reach where it makes an angle of 60 degree with the vertical. The tension on the string at the bottommost point position is okay. एक बॉडी ऑफ मास m है, इट हैंग्स एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. मान लो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये वाला एंड हमारा फिक्स्ड है और यहाँ पे हमारा मास m मास हैंग कर, ठीक है. आगे दे रखे हैं इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट द स्ट्रिंग वुड जस्ट रीच वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल. इसको हमने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, मान लो v, सच दैट ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक कुछ पहुंच गया, सच दैट इसका जो कितना वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, टेंशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमें अगर टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंशन एक्ट कर रही होगी, टेंशन एक्ट कर रही होगी, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, अब देखो जो T माइनस एम जी है, जो नेट फोर्स लग रहा है, उसे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, T माइनस एम जी. इस डायरेक्शन में उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. T माइनस एम जी वुड बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय, अब देखो ये इसकी जी क्या दे रखी है, लेंथ क्या दे रखी है, ये दैट इज एल. ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय एल. ठीक है, जिसकी मतलब ये सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू लेंथ ओनली. ठीक है, तो T माइनस एम जी वुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल, तो T वुड बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल. ठीक है, अब देखो अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. v की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको मैं रेफरेंस मान के चलती हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ a, इसको मैं बोलती हूँ b. तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैं a पॉइंट पे लिखूंगी, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट b. अब देखो ये जो मास है कुछ इतनी हाइट पे पहुंच गया. ठीक है, अब देखो जब ए पॉइंट पे था तब उसके पास, यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. अब जब बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये इसके मान लो उसने बोला कि सो दैट इट वुड जस्ट रीच, यहाँ तक वो पहुंच पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी एम जी एच. ठीक है, जब इतनी हाइट तक वो पहुंच जाएगा इस हाइट तक, तो उसके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी जीरो. ठीक है, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू एम जी एच, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. ठीक है, वी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. अब एच क्या है, देखो एच कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब देखो ये एल थी, ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया. ठीक है, अब देखो ओ बी, ये भी क्या है, लेंथ ही है ना, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ये लेंथ भी क्या है, ये जो लेंथ है ये भी क्या है, एल है. ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ पी. तो इन ट्राइंगल ओ पी बी, इन ट्राइंगल ओ पी बी हम देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ओ पी डिवाइड बाई ओ पी होगा दैट वुड बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, यानी कि जो ओ पी लेंथ होगी दैट वुड बी ओ बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, यानी कि एल कॉस 60 डिग्री, है ना. अब देखो हमें निकालना है कि ये वाली हाइट चाहिए, हमें पी ए चाहिए. तो पी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी ए दैट वुड बी ओ ए में से अगर मैं ओ पी माइनस कर दूँ, ओ ए में से ओ पी में माइनस कर दूँ, मुझे पी ए मिल जाएगा. ओ ए की वैल्यू क्या है, एल, ओ पी की वैल्यू एल कॉस 60 डिग्री, और पी ए मेरा एच के इक्वल. तो ये आ जाएगा एल कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री. ठीक है, कॉस 60 डिग्री वैल्यू होती है हाफ, और एल 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा एल बाई 2 ओनली. ठीक है, यहाँ पुट कर दो, एच की वैल्यू आ गई एल बाई 2, तो 2g एल बाई 2. ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट जी एल आ गई. यहाँ पुट कर दो, देखो t इक्वल्स टू एम जी प्लस v की वैल्यू क्या आ गई, रूट जी एल का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जी एल ही आएगा. ठीक है, अब यहाँ से एल कैंसिल, तो ये आ गया एम जी प्लस एम जी, यानी कि आ गया 2mg. ठीक है, यानी कि जो टेंशन आएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दैट वुड बी 2mg. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.